पिछले लेक्चर में जो है पढ़ाया था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, यानी पढ़ाया था स्टीरियो में पढ़ाया था ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो इससे कुछ क्वेश्चंस कराते हैं। ये है क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्शन है MnBr4 -2 PtNH3 का होल थ्राइस Cl। ये थर्ड ऑप्शन है PtCl2 Pc2H5 का होल थ्राइस C2। फोर्थ ऑप्शन है FeH2O का होल 5NO। ये है। तो देखो मैंने आपको पढ़ाया था 4 लिगेंड वाले और 6 लिगेंड वाले। तो हमने पढ़ाया था कि Ma4 अगर हैं, चारों एक जैसे लगे हैं तो एक भी ज्योमेट्रिकल नहीं शो करेगा। अगर इसमें 3 एक जैसे हों, एक डिफरेंट हो तो एक भी नहीं करेगा। करेंगे कौन? आपको बताया था Ma2B2 टाइप का करेंगे। तो आप देखते हैं, देखो ये है Ma4 यानी एक जैसे हैं तो ये एक भी ज्योमेट्रिकल यानी सिस ट्रांस नहीं बनाएगा। अगर इस तरह का होगा तो 2 बनाएंगे, इसमें एक सिस होगा और एक ट्रांस होगा। इसमें भी ये 3 लिगेंड एक जैसे हैं और एक चेंज है। तो ये वाला है 3 लिगेंड एक जैसे हैं और ये चेंज है, तो ये भी नहीं बनाएगा। इसमें देखो पढ़ाया था कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले कि अगर 6 के 6 लिगेंड एक जैसे हैं तब भी नहीं शो करेगा, या इसमें एक लिगेंड बदले हों तब भी नहीं शो करेगा। तो 6 में आ जाओ तो ये 5 लिगेंड तो एक जैसे, एक बदला है तो ये भी नहीं करेगा। तो सिर्फ कौन करेगा? यही। कैसे करेंगे? ये Pt है तो ये रहा मेटल है, ये A2 है तो ये A2 है, ये आपका जो P है ना ये B2। इसका मतलब क्या है? ये आपके ये जो है ऐसा होता है PH3 तो इसको बोलते हैं फास्फीन, और फास्फीन के 3 H को हटा दीजिए तो यहाँ क्या लगा देंगे? C2H5। यहाँ क्या लग जाएगा? C2H5। यहाँ लग जाएगा C2H5, ऐसे लग जाएगा। तो इसका मतलब एक तरह का ये फास्फीन है तो ये भी एक A2 हो जाएगा, ये B2 टाइप का हो जाएगा। ठीक है। ये 3 लोग लगे हैं और ये 3 लोग लगे हैं। इसको सही करना चाहोगे तो ऐसे कर सकते हो, क्योंकि जो है ये Pt हो गया, ये हो गया, फास्फीन हो गया। अब फास्फीन में क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो ये 2 यहाँ पे बजाय इसके अंदर लगा होता तो और बेटर रहेगा, ये पूरे के अंदर। क्यों? क्योंकि ये भी तो 2 होना चाहिए। तो ये बाहर लगा था, थोड़ा मिस्टेक था, इसके अंदर लगना होना चाहिए तो ये सही होगा। तो ये क्वेश्चन हो गया ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कहेंगे शो करेगा। ये कितना बनाएंगे? इसमें एक सिस और एक ट्रांस बनाएगा। अगला सवाल दिखाते हैं आपको। ये सब क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं। क्योंकि आपको ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल पढ़ाए थे तो इसी से रिलेटेड सवाल आपको मैं करा रहा हूँ। ठीक है। जैसे ये दिया है, ये भी मैंने कराया था। ये जो है आपके IPMT का है, 2011 का सवाल है। ठीक है। कह रहा द कॉम्प्लेक्स, क्वेश्चन है द कॉम्प्लेक्स Pt Py NH3 Br Cl will have how many geometrical isomers? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पहला है ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरे ऑप्शन में है 4th और चौथे ऑप्शन में है 0। तो हम आपको पढ़ाए थे कि अगर MABCD अगर 4 के चारों लिगेंड अगर चेंज है मोनोडेंट के फॉर्म में तो इनसे 3 आइसोमर बनता है, 2 बनता है सिस और 1 बनता है ट्रांस बनता है ट्रांस।
तो कितने हो जाएंगे टोटल? 3। तो ये आपका हो जाएगा 3। ये AIPMT का सवाल है, 2011 का सवाल है ये। तो आपको मैंने बता चुका हूँ इस चीज़ को लेके, ये कर सकते हैं। तो मेरे पास जो क्वेश्चंस हैं ऑप्टिकल के, तो इस चीज़ से आप कह सकते हैं। एक क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि द एग्जिस्टेंस ऑफ 2 different colored complex with the compositions of CONH3 का होल 4 Cl2 माइनस इज ड्यू टू, ये है ऑप्शन दिया है आयोनाइजेशंस, आइसोमेरिज्म, आयोनाइजेशंस, आइसोमेरिज्म। दूसरा ऑप्शन था लिंकेज, आइसोमेरिज्म। तीसरा ऑप्शन है ज्योमेट्रिकल, आइसोमेरिज्म। चौथा ऑप्शन है आपका कोऑर्डिनेशंस, आइसोमेरिज्म। ये भी सवाल आया था आपका AIPMT का है, 2010 का सवाल है, AIPMT का सवाल है। कह रहा है कि एग्जिबिट द 2 different colored complexes with the compositions ऑफ, ये दिया है। तो ये कौन से टाइप का है? ये है M, ये हो गया आपका A4, ये कौन हो गया B2, यानी MA4 B2 टाइप के हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म 2 होंगे, क्या होगा? एक सिस होगा और एक ट्रांस होगा। तो इसका मतलब है इसमें कुछ नहीं करना होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होंगे। तो ज्योमेट्री कहाँ है? ये लिखा हुआ है, क्योंकि लिंकेज का पहचान है कि यहाँ एम्बेडेड लिगेंड होना चाहिए। कोऑर्डिनेशंस का मतलब है ऐसे ही 2 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बने हो, 2 कोऑर्डिनेट इंटाइटीज बने हो, ये भी नहीं हो सकता। लिंकेज का मतलब कोई बना हो और उसे जो है आयन के फॉर्म में तोड़ेंगे तब होगा। तो इसका मतलब है कि आराम से ये MA4 B2 टाइप का है और ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म करेगा। तो स्टूडेंट्स ये है, ऐसे ही पहचान है। अब हम आपको पढ़ाते हैं NCERT में, और NCERT में आइए पेज नंबर 252 में दिया है कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कलर क्या होता है? तो इस पे आते हैं। तो ये देखा गया कि अलग अलग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैं, उन पे अगर आप लाइट डालते हैं तो वो लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद वो अलग वेवलेंथ के जो है इमिट करते हैं लाइट्स को। तो NCERT पे अगर आप आते हैं तो इस NCERT पे आप स्टूडेंट अगर आप NCERT में जाते हैं तो एक चार्ट बना हुआ है कलर इन कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड। तो ये अगर उसमें आप पढ़ेंगे तो लिखा होता है कि ये कम्प्लीमेंट्री कलर देते हैं। कम्प्लीमेंट्री कलर का मतलब जैसे इन कॉम्प्लेक्स के ऊपर अगर आप लाइट डालते हैं, यानी वाइट लाइट जब इस पर डालेंगे तो जब वाइट लाइट उस पर पड़ेगी तो उस वाइट लाइट में विबग्योर होता है, यानी विबग्योर का अपना अपना कलर होता है। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स जिस वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगी, करने के बाद जो है वो एक कलर शो करेगी। तो जो भी कलर एब्जॉर्ब करेगी मतलब उसका वेवलेंथ होगा, उसके बाद उसका कम्प्लीमेंट्री कलर आएगा। तो ये सब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में देखेंगे तो ये अगर x मान के निकालते हैं तो इस पे +3 आएगा, यानी x हो गया -1 और 0 × 5 = +2, तो इधर लाएंगे तो +2 हो जाएगा। अब यहाँ पे 27 लिख, S लिख, D लिख पलट दे, आपको मैंने ट्रिक पढ़ाया था। तो इसमें जो है अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उनकी वजह से ये कलर देंगे। तो अब कौन सी लाइट गिर रही है उसमें? 535 जो है करा वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब। कितने वेवलेंथ का वाला है? ये है 535 वेवलेंथ है, नैनोमीटर का है।
तो उस टाइम कलर कौन सा एब्जॉर्ब कर रही है? 535 वाले वेवलेंथ का कलर होगा आपका येलो कलर्स। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है, यानी कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन इंटाइटीज, यानी जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये जो इंटाइटीज हैं ये बने हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, वो कलर दिखता है वायलेट्स। अगर मान लो ये कंपाउंड्स हैं और इस पे 500 नैनोमीटर की अगर लाइट एब्जॉर्ब कर रही है तो इस टाइम इसका मिलेगा ब्लू ग्रीन्स, यानी 500 वेवलेंथ की जो लाइट होगी उसका कलर होगा ब्लू ग्रीन्स और उसका जो कम्प्लीमेंट्री आएगा वो होगा रेड कलर का, यानी कोऑर्डिनेशन इंटाइटीज का जो कलर होगा वो रेड कलर का होगा। अगर जो है कोबाल्ट है, अमोनिया है, ये वाला कॉम्प्लेक्स है, तो इस कॉम्प्लेक्स का वेवलेंथ देखेंगे 475 नैनोमीटर है, तो जो लाइट एब्जॉर्ब कर रही है वो इस वेवलेंथ की लाइट होती है ब्लू लाइट्स। तो उस टाइम का जो कलर इंटाइटीज का होगा वो येलो ऑरेंज कलर का होगा। अगर आप ये लेते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड COCN का होल 6-3, तो वो वेवलेंथ 310 होता है। आप जानते हैं 300 वेवलेंथ जब विबग्योर पढ़ते हैं तो इसमें मैच नहीं करेगा, इसका मतलब ये अल्ट्रा वायलेट से विबग्योर का नहीं है। अल्ट्रा वायलेट रेज इस पर अगर आप डाल देते हैं तो एक ही ऑप्शन है जिसमें अल्ट्रा वायलेट रेज डाली जाती है, तो इससे जो होता है पेल येलो कलर मिलता है, अगर वो अल्ट्रा वायलेट की वेवलेंथ एब्जॉर्ब करती है। अगर देखा जाए कि ये कॉपर है, वाटर के साथ कॉम्प्लेक्स है और उस पर जो लाइट पड़ रही है वो 600 नैनोमीटर है, यानी रेड लाइट से, तो जो कॉम्प्लेक्स की कलर आएगी वो आएगी कोऑर्डिनेशन इंटाइटीज की ब्लू कलर होगी। अगर जो है ये वाला है TiH2O का होल 6 है, अगर 498 वेवलेंथ की लाइट पड़ती है तो इसका मतलब ब्लू ग्रीन लाइट पड़ रही है, और ब्लू ग्रीन लाइट का जो कम्प्लीमेंट्री कलर आएगी वो होता है वायलेट कलर की होती है। तो NCERT में ये चार्ट बना था, इस चार्ट से आपको कलर को याद करना होगा, इसको आपको याद करना, हमने टिक कर दिया कि ये वायलेट कलर का है। तो स्टूडेंट ये कलर आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा रहे हैं, तो बेसिकली जो है ना ये कलर अगर कोई देता है तो ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से ही होती है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या है कि जब आप किसी पे जब आप देखते थे, जब वो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला था तो T2G लेवल नीचे था और EG ऊपर था, तो इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ रहता था? T2G में। अगर आप उसे एनर्जी, अगर उसे लाइट डाल देते हो उसके ऊपर, उसको एनर्जी दे देते हो तो वो जंप करके EG में चला जाता था। तो अगर जो भी लाइट एब्जॉर्ब करेगा, उस लाइट में अलग अलग वेवलेंथ के कलर होते हैं, तो जब उस लाइट में से जिस वेवलेंथ का कलर एब्जॉर्ब करेगा तो वो जब एब्जॉर्ब करने के बाद जब वो ऊपर जाएगा फिर एनर्जी इमिट करेगा, तो एनर्जी जब इमिट करता है तो कोई ना कोई कलर देता है, तो जो कलर देगा उसे बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री कलर्स। तो ये जो है अलग अलग कॉम्प्लेक्स हैं, अलग अलग वेवलेंथ के लाइट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, अलग अलग कलर मिल रहा है। तो जो कम्प्लीमेंट्री कलर कहते हैं ये क्या है, इसको मैं थोड़ा सा समझाता हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये आपका लिखा हुआ कॉम्प्लेक्स है, ये कौन कौन से वेवलेंथ के लाइट एब्जॉर्ब किए हैं ये है, तो मैं थोड़ा सा जो है डायग्राम बनाना चाह रहा था, तो दिखाता हूँ आपको। मान लो ये स्फीयर है और इस स्फीयर में इसको डिवाइड करो, तो अगर मान लो इसे डिवाइड कर दिया आपने, ठीक है, बराबर होगा, ऐसा नहीं है कि कोई अलग अलग होगा, ऐसे करके। तो आपको कैसे बोलते हो, लिखते कैसे हो? विबग्योर, विबग्योर ऐसे लिखते हो। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसे मान लो कि मेरा जो है ये V है, ठीक है। अगर मान लो आपका कलर है ये V वाला, इसको I को रहने दो, इसको I को ड्रॉप कर देते हैं, तो इसके बाद ये V आएगा, तो वायलेट हो गया, ब्लू हो गया, ये ग्रीन हो गया, और ये आपका येलो हो गया, ये ऑरेंज हो गया, ये आपका रेड हो गया, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। तो इसका कम्प्लीमेंट्री जैसे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ कि अगर मान लो ये वायलेट्स है, ये वायलेट वाला V है, तो इसका मतलब क्या है? वायलेट है। तो इसके सामने ये है, तो इसका मतलब कौन सा होगा? यानी येलो होगा, तो इसको मैंने Y कह दिया।
मैं जनरली मान लेता हूँ अलग अलग वेवलेंथ की एक रेंज होती है, इसका एक रेंज है। अलग अलग किताब में जो है इसकी रेंज अलग अलग वेरी करती है। तो हमने मान लो ये 400 से स्टार्ट किया या 420 कलर 400 से या 420 से हमने इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये 400 रेंज से स्टार्ट होगी और 600 या 700 के आसपास ही होती है। तो मान लो 700 के रेंज की है, नैनोमीटर में है। तो अगर ये 400 का है तो हमने कह दिया 400 नैनोमीटर का है, सब नैनोमीटर में ही होंगे। तो उसके बाद ये कौन सा कलर होगा, तो ये वाला यहाँ से यहाँ तक ये होगा, फिर उसके बाद ये वाला होगा। तो ये कहेंगे 450 का है, 450 नैनोमीटर का है। ये मान लो 490 नैनोमीटर के हैं, ठीक है। ऐसा धीरे धीरे जब आप जाएंगे, ये है 560 का नैनोमीटर का है, ठीक है। थोड़ा और बढ़ाएंगे तो 580 का नैनोमीटर है। और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है ये मान लो 700 नैनोमीटर की। ये कलर समझा रहे हैं आप। तो जैसे ये येलो है, ये ब्लू है और ये ग्रीन है। तो देखो स्टार्ट कहाँ होगी रेंज, अगर ये रेंज स्टार्ट होगी तो कहेंगे 490 से लेके यहाँ तक इसकी रेंज स्टार्ट है। और ये 490 लेके 501 है। तो यहाँ कहेंगे ये वाला पूरा, देखो ध्यान ऐसा करिएगा, ये 400 से लेके इसका रेंज जो होगा यहाँ तक होगी, 450 वाला यहाँ होगा। और ये फिर 450 वाले से लेके यहाँ फिर 490 ये होगा, और 490 से लेके 560 ये होगा, और 560 से लेके 5 ये जो है पूरा यहाँ के बीच में होगा, 560 से 580, 580 से लेके ये 700 होगा, और 700 से 400। यानी ये कलर एक दूसरे के मार्जिन जो होंगे मिले होंगे। रेंज स्टार्ट कहाँ होगी, जैसे आपका ब्लू है तो ब्लू 400 से स्टार्ट होगा, और जब तक ये वायलेट, ये जो आपकी वायलेट है और वायलेट से ये ब्लू में आएंगे, तो ब्लू का मतलब कहाँ है, यहाँ आएंगे। तो ये आपका ब्लू है, तो ये कहाँ का है, 450 का है नैनोमीटर का, तो ये ब्लू होगा। तो यहाँ वायलेट से लेके ब्लू होगी ये, और फिर ब्लू वाली कलर स्टार्ट होगी कहाँ से, 450 से लेके 490 तक, तो ये ब्लू वाली स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे अब ग्रीन हो जाएगी, और ग्रीन वाली स्टार्ट होगी। तो ऐसे एक दूसरे के कलर जो है थोड़े बहुत मिले होंगे, ठीक है, ये चीज़ें। अब मान लो कोई लाइट है जो येलो वाली कलर एब्जॉर्ब कर रही है, जैसे मान लो येलो, तो अगर येलो एब्जॉर्ब करेगी, ध्यान दीजिएगा, जैसे ये है आपका, ये तो अल्ट्रा वायलेट है, इसको हटा दीजिए ये। तो आपको ये देखना होगा कौन सी लाइट, अगर ये वायलेट, अगर आपको येलो एब्जॉर्ब कर रही है, ठीक है, ये वाली जो है लाइट एब्जॉर्ब वाली थी, यहाँ वेवलेंथ की लाइट, ये वेवलेंथ थी, ये लाइट एब्जॉर्ब, तो दिखती कैसी थी, वायलेट की। तो ठीक है, अगर येलो एब्जॉर्ब करेगी तो वायलेट दिखेगी, सही बात है। अगर मान लीजिए आपका आर है, आर का मतलब क्या है, रेड है, अगर ये रेड है तो रेड का कम्प्लीमेंट्री क्या है, ग्रीन है, तो ये ग्रीन है। तो अगर कोई ग्रीन लाइट एब्जॉर्ब करती है, ध्यान दीजिएगा, अगर ब्लू ग्रीन या ग्रीन लाइट एब्जॉर्ब करती है तो उसका कम्प्लीमेंट कैसा होगा, रेड होगा। तो ये भी सही है कि ग्रीन लाइट अगर एब्जॉर्ब करेगी तो उसका जो कम्प्लीमेंट्री कलर आएगा वो रेड कलर आएगा, ठीक है। अगला दिखाते हैं कि अगर जो है आपका कोई ऑरेंज है या येलो ऑरेंज है या ऑरेंज है, देखो ऑरेंज ये है, येलो ये है, तो ये बॉर्डर लाइन मिक्स होगी, तो इसको कह सकते हैं येलो ऑरेंज, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर कोई ऑरेंज में है तो अगर ऑरेंज लाइट ओ से कहते हैं, अगर ऑरेंज वाली एब्जॉर्ब करती है, ऑरेंज वाली, तो कैसे दिखना चाहिए आपका, ब्लू दिखना चाहिए, ठीक है, ये भी मैच कर रही है, तो ये आपको मैच कर रही है, ब्लू कलर की होगी। तो जो चीज़ें मैच कर रही है वही याद कर लो, और बाकी जो मैच नहीं कर रही है वो आप अपने हिसाब से याद कर लो। अब वेवलेंथ के जो है एनसीईआरटी का जो दिया है वही वेवलेंथ आप याद रख लीजिए। जैसे अभी हमने बताया कि येलो वाली लाइट एब्जॉर्ब करेगी, तो येलो का वेवलेंथ कैसा होगा, ये वाला, तो येलो का वेवलेंथ है आपका 535, ये जो एनसीईआरटी कह रही है, तो 535 नैनोमीटर में है। तो अगर आप 535 नैनोमीटर की लाइट एब्जॉर्ब करेगी येलो की, तो ये वायलेट मिलना चाहिए। तो येलो वाला आपका कहाँ है, ये है। येलो का रेंज कहाँ से स्टार्ट होता है, 490-560 के अंदर, यानी ठीक है, इसके बीच में आएगी, तो ये सही है, ये भी बात सही है।
यानी रेंज कहाँ से स्टार्ट होगा, 490 560, तो इसी बीच में होगा। नहीं देखो 400 वाला यहाँ स्टार्ट होगा तो यहाँ कितना होगा 450, 450 यहाँ से स्टार्ट होगा तो 490, 490 वाला यहाँ आएगा, नहीं ये होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा 560 से लेके 580, ये कहलाएंगे 560 से 580 वाले के बीच में होंगे। तो 560 तो यहाँ पे किसी है ही नहीं, और ये है, तो इसका मतलब है कि 560 वाला कोई नहीं है, तो यही होगा। तो अपने हिसाब से याद कर लीजिए, इसका चाहो तो एनसीईआरटी के में थोड़ा सा कम, क्योंकि ये जो नैनोमीटर लिखा है ये थोड़ा वेरी करेगा, ये तो मैंने अपने हिसाब से मान लिया है। तो अगर आप एनसीईआरटी कहेंगे तो एनसीईआरटी करेंगे तो मैच करेगी, यानी 535 वाला ठीक है, क्योंकि ये जो वेवलेंथ का नैनोमीटर ये वेरी करती है, अलग अलग किताब में अलग अलग दिया रहता है। आगे देखते हैं, अगर मान लीजिए कि उसने जो है रेड लाइट जो है ये है, अगर उसने ग्रीन, ब्लू ग्रीन या ग्रीन लाइट उसने एब्जॉर्ब किया, तो अगर ग्रीन लाइट एब्जॉर्ब करता है तो उसको बोलते हो कि ये रेड कलर होगी। तो ग्रीन लाइट एब्जॉर्ब कर रही है तो कितना होना नैनोमीटर होना चाहिए 500, यानी हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से 490 से 560 के बीच में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये एनसीईआरटी कह रही है कि इसका जो है 500 नैनोमीटर का होना चाहिए। अगर कोई ऑरेंज लाइट करती है तो ऑरेंज लाइट का होना चाहिए 475, और हमारे में कितना है 580। तो जो एनसीईआरटी कह रही है उसी को आप याद करेंगे, ठीक है। ये रहा, तो ये तीन चीज़ें अगर आप देख लेते हैं कम्प्लीमेंट्री से, कुछ नहीं किया है, विबग्योर लिखना तरीका है, विबग्योर में आई नहीं लिखना है बस, और एक दूसरे कम्प्लीमेंट्री, जैसे ये बी से स्टार्ट किया था तो इसके सामने ये मिलेगा, ठीक है, ये स्टार्ट किया तो इसके सामने ये मिलेगा, ये इसके सामने ये मिलेगा। तो जो सामने लिख के आते हैं वही बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री। यानी कम्प्लीमेंट्री मतलब क्या है कि जो है कोई वेवलेंथ का लाइट एब्जॉर्ब करेगा और उसका दूसरा कोई ना कोई कलर मिलेगा, इसे बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री। कलर किसके वजह से होता है ये मैं आपको बताया था, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से होती है, और वो भी डिपेंड करती है लिगेंड पे। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा, और एनसीईआरटी का ये चार्ट था, ये याद करना बहुत ज़रूरी है। तो इस एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल दिया था, उस एग्जाम्पल को हम लोग लेते हैं, उसको पढ़ते हैं। एग्जाम्पल दिया था तुम्हारी किताब में, बुक में दिया है एनसीईआरटी में, उस एग्जाम्पल को नोट कर लो। ये दिया है TiH2O का होल 6, TiH2O का होल 6 एनसीईआरटी एग्जाम्पल है, +3 ये दिया है एग्जाम्पल। आओ देखते हैं इसको। इसका पहले जो है क्या कर निकालेंगे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो ये हो गया x, ये 0 × 6 = +3, तो x = आ गया +3, ठीक है। अगर आप देखना चाहते हैं तो हमने कहा था एटॉमिक नंबर लिखिएगा, उसके नीचे जो है एटॉमिक नंबर। तो आपका स्कैंडियम है, टाइटियम है, वेलेडियम है, तो ये 21 होती है, ये 22 होती है, वेलेडियम की 23 होती है। तो आप क्या करेंगे, इसके नीचे 22 और S लिख, D लिख, पलट दे तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो D में 2, S में 2, ये 3D, ये 4s2 कहलाएगा। हमें बनाना है Ti +3, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो D1 S0 हो जाएगा। अब ये होगा क्या, अगर दिखाया जाए कि ये हेक्साडेंट लेकिन तो d ऑर्बिटल के पास जो होते हैं आपके 5 ऑर्बिटल होते हैं, ये 5 ऑर्बिटल हैं। अगर ये स्प्लिटिंग होती थी तो 3 ऑर्बिटल नीचे रहते थे और 2 ऑर्बिटल ऊपर रहता था। ये जो 3 वाला था इसका नाम था T2G और 2 वाले का नाम था EG। आपके पास इलेक्ट्रॉन कितना है, तो कहेंगे ये 1 इलेक्ट्रॉन्स है। ये कब कहानी थी, जब आपने इस पर लाइट नहीं डाला था, यानी इस पर आपने लाइट नहीं गिराया। तो अगर कॉन्फ़िगरेशंस लिखा जाए इसका इस टाइम, तो क्या कहेंगे, कहेंगे T2G में 1 इलेक्ट्रॉन है और EG में क्या है इस टाइम, EG में 0 है। लेकिन अगर इस पर आपने लाइट डाल दिया, इस पर क्या डाल दिया आपने, लाइट डाल दिया। अगर इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर लाइट डालेंगे तो जो लाइट है T2G पे गिर रहा है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, एक्साइटर कहाँ चला जाएगा, EG में। तो जब लाइट डालेंगे तब T2G वाला कहाँ चला जाता है, EG में। तो ये हो जाएगा T2G से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा EG के अंदर, ये तो खाली हो जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन जंप करके अगर यहाँ चला गया, कहाँ पे आ गया, इसमें आ गया,
तो इसने किसी ना ये लाइट एब्जॉर्ब किया होगा, वाइट लाइट एब्जॉर्ब किया होगा। तो वाइट लाइट जब एब्जॉर्ब किया होगा तो कोई ना कोई वेवलेंथ होगा। जब फिर दोबारा ये लाइट जब एनर्जी इमिट करेगा, लाइट इमिट करेगा, तो कोई ना कोई कलर आएगा। जो कलर इसका आता है इसी को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर, और इसी का नाम होता है डी ट्रांजिशंस। इसका नाम क्या कहलाता है? डी ट्रांजिशंस। डी ट्रांजिशंस का मतलब होता है ये भी डी ऑर्बिटल्स हैं और ये भी डी ऑर्बिटल हैं। ये भी क्या है? डी ऑर्बिटल है, और ये भी क्या है? डी ऑर्बिटल है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जंप करके चला गया? डी से डी में चला गया, तो उसका नाम हो जाता है डी ट्रांजिशंस। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के वजह से जो होता है ये कलर आता है। तो इसका कलर क्यों आया? ये जो है कॉम्प्लेक्स का कलर इसलिए है क्योंकि ये जो है लाइट डालने पे लाइट ने एक इलेक्ट्रॉन था, उसने जो है T2G में था, एब्जॉर्ब करके ऊपर चला गया। जब लाइट डाला गया तो किसी न किसी वेवलेंथ का लाइट था, उसकी कलर थी। जब वो एनर्जी जब इमिट करके फिर वापस आएगा तो उसकी कलर होगी। ये किताब में कहा जाता है कि इसका कलर क्या था, तो ये कॉम्प्लेक्स था। ये मैं लिख देता हूँ, एनसीईआरटी बुक मेरे पास है, कि अगर ये TiH2O का होल 6+3 है, अगर इसकी बात हम करते हैं तो कह रहे हैं ये वायलेट कलर की होती है। कौन से कलर की होती है? वायलेट कलर की होती है। लेकिन जब अगर आप इस पर लाइट डाल देते हैं, कह रहा है कि इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि वायलेट कलर की है, ठीक है। जब आप ये डी ट्रांजिशंस करते हैं तब इसको चीज़ों को इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि द कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैन रेडली एक्सप्लेन द इंटर ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। कंसिडर फॉर एग्जांपल कॉम्प्लेक्स विच इज़ वायलेट इन कलर। दिस इज एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस विद द सिंगल इलेक्ट्रॉन्स। ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है डी वाला, वो जो एक्सप्लेन किया था, डी जो है 3D का मेटल, डी ऑर्बिट अवेलेबल फॉर द इलेक्ट्रॉन इन द एम्प्टी Eg। तो उस टाइम Eg खाली थी। कह रहा दी करस्पॉन्डिंग टू द एक्साइटेड ऑफ इलेक्ट्रॉन T2G से Eg लेवल में चला गया। तो कैसे गया होगा? ये लिखा हुआ है, पहले T2G से Eg था, पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ था, इन्होंने कहा। अब उसके बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया? अगर इसको ऐसे दिखाया जाए कि T2G इलेक्ट्रॉन Eg खाली था, और इलेक्ट्रॉन अगर इसमें T2G से Eg में गया है तो उन्होंने ऐसे दिखाया कि पहले रहा होगा T2G में एक इलेक्ट्रॉन और Eg में खाली इलेक्ट्रॉन चला गया, तो कहेंगे T2G में 0 हो गया और Eg में एक इलेक्ट्रॉन। ये किताब बता रही है। तो कह रहा कॉम्प्लेक्स अपीयर वायलेट इन कलर्स, ठीक है। तो कह रहा है ये कॉम्प्लेक्स जो है वायलेट कलर की है। फिर कह रहा है दी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एट्रीब्यूट द कलर ऑफ कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड इन डी ट्रांजिशंस। कह रहा है इनका जो कलर था, वो जो कलर दे रहे हैं वायलेट कलर की, ये है। तो देखो ये आपका वायलेट कलर है। अगर एनसीईआरटी के चार्ट में जाएंगे तो ये लाइट कौन सा एब्जॉर्ब किया होगा, तो ये लाइट एब्जॉर्ब किया था ब्लू ग्रीन, और जो कलर आया था इसका जो है वायलेट कलर का आया था। तो ये रूल हो जाता है कि अगर कोई कलर देता है तो वो डी ट्रांजिशन की वजह से देगा। तो एक्चुअली में ये जो लाइट एब्जॉर्ब किया था, तो जो लाइट एब्जॉर्ब की जाती है वो कलर नहीं होता है। जो कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या इंटाइडीज जो कलर देती है वही कॉम्प्लीमेंट्री कलर होती है, वही कलर कहा जाता है। तो कहेंगे TiH2O होल 6+3 वायलेट कलर है, तो इसका मतलब है कि ये वायलेट कलर ये होगा कि यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन जब पहले यहाँ था, ये T2G में था, तो T2G से कहाँ चला गया? ये Eg में चला गया, यहाँ पे आ गया। अगर Eg में गया है तो ये हुआ होगा। अगर ऐसा हुआ है तो इसके वजह से ये कलर आया है। लेकिन लाइट कौन सी एब्जॉर्ब की थी? ये ब्लू ग्लियर एब्जॉर्ब किया था। ऐसे ही आप ये कह सकते हैं कि बहुत सारे कॉम्प्लेक्स हैं और उसमें जो कलर होता है वो भी डिपेंड करता है लिगेंड के ऊपर। आप जानते हैं कि लिगेंड अगर आपको ट्रांजिशंस मेटल में के साथ लिगेंड लगे हैं तो वो कलर देंगे। अगर आप धीरे धीरे लिगेंड को पूरा हटा दीजिए तो वो क्या हो जाएगा? कलरलेस हो जाता है। तो कहेंगे कि कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डिपेंड अपॉन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इस पे डिपेंड करती है। और धीरे धीरे अगर आप जो है अगर हटा देते हैं लिगेंड को तो वो कलर्स हो जाएगी। तो अगले पेज में एनसीईआरटी में देख सकते हैं, कह रहा है इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट इन द एब्सेंस ऑफ लिगेंड, अगर लिगेंड एब्सेंट है, कह सकते हैं कि अगर लिगेंड आपका है ही नहीं, एब्सेंट है, तो इस लाइन को पढ़ेंगे तो कह रहा है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डज नॉट अकर। तो इसका मतलब है अगर लिगेंड नहीं है तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग आप नहीं पढ़ सकते हैं।
लिगेंड है तो पढ़ेंगे, नहीं है तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो है आप नहीं देख सकते हैं। ऐसे ही अगर आपका अगर एक एग्जाम्पल है, कह रहा है TiH2O का होल 6 है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है और ये यहाँ पे 3 है। तो अगर कह रहा है ये कॉम्प्लेक्स में अगर लिगेंड है तो ये कलर देगा, जाहिर सी बात है, यानी कलर शो करेगा। लेकिन अगर आप तो ये क्या करेगा, कलर देगा। अगर आपसे कोई कहा जाए कि इससे जो वाटर लगा है तो कलर देगा, इसको क्या करिए, इसे आप गर्म कर दीजिए, रेंडमनेस गर्म कर दीजिए या रेंडर्स गर्म कर दीजिए। ये तो अगर रेंडर्स गर्म करेंगे इसका मतलब है कि इसका पूरा वाटर आपने निकाल दिया। क्या कहेंगे, रेंडर्स गर्म करेंगे तो रिमूवल ऑफ वाटर्स। अगर वाटर आप हटा देते हैं यानी लिगेंड हटा देते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स कैसा हो जाएगा, कलरलेस। तो ये कॉम्प्लेक्स कलर नहीं होगा। तो आपने पानी को हटा दिया पूरा पूरा तो ये कॉम्प्लेक्स जो है आपका जो है कलरलेस हो जाएगा। अगर ऐसे एग्जाम्पल देखते हैं, आप एग्जाम्पल लिखे एनसीईआरटी का है कि अगर कॉपर सल्फेट है तो कॉपर सल्फेट जो होती है ये होती है, तो कह रहा है एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। एक ऐसा है पानी नहीं लगा है तो इसको बोलते हैं एनहाइड्रस। एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट है यानी पानी लगा है। तो ये कैसा है, ये मान लो वाइट कलर का है यानी अपना एक खुद का कलर है। अगर ये कॉपर सल्फेट आपने कॉपर सल्फेट 5H2O कर दिया तो कहते हैं ये ब्लू कलर की हो जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ें एनसीईआरटी में हैं कि एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट वाइट बट कॉपर सल्फेट 5H2 ये कह रहा है कि ब्लू इन कलर। द इन्फ्लुएंस ऑफ लिगेंड ऑफ द कलर ऑफ ए कॉम्प्लेक्स में भी लिस्टेड। ये तो कह रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स में अगर आप देखना चाहते हैं लिगेंड तो लिगेंड बहुत ज़रूरत है कलर के लिए। अब एक चीज़ और है, अगर लिगेंड नहीं तो क्रिस्टल फील्ड नहीं। और अगर किसी भी लिगेंड को अगर आप हटा देते हैं, जैसे ये लिगेंड था वाटर, आपने रेंडर्स किया यानी गर्म किया तेज़ी से और इसको हटा दिया तो कैसा बन जाएगा, कलरलेस। लेकिन जब पानी लगा था तब क्या था, कलर था। यहाँ पे कॉपर सल्फेट है, पानी नहीं है, इसका मतलब अपना खुद का कलर है, क्या है, वाइट है। लेकिन जब अगर आप पानी जोड़ देते हैं, इसे कॉम्प्लेक्स बना देंगे या सॉल्ट बना देते हैं तो इसका मतलब ये कलर हो जाती है। और ये रिमूवल ऑफ कलर आप एक चीज़ तरीका आप देख सकते हैं, एनसीईआरटी में इस चीज़ को दिया हुआ है तो आप एनसीईआरटी से इसको देख सकते हैं। और देखते हैं, ये दिया है NiH2O का होल 6, ये +2 है, ये इक्वस में है और उस टाइम ये ग्रीन कलर है। अगर आप इसमें जो है आप ईएन लेते हैं, ये बाइडेंटेड है, इथेन 1,2 डाइएमीन्स, तो इसका मतलब बाइडेंटेड आपने क्या किया, पानी को रिमूव कर रहे हैं। तो अगर आप पानी को रिमूव कर रहे हैं तो देखो क्या दिखेगा, Na है। अब आपके पास यहाँ पे ये बाइडेंटेड है तो यहाँ पे 2 वाटर चला जाएगा तो कितना बचेगा, 4। और यहाँ क्या लग जाएगा, 1 ईएन, यानी आपने यहाँ से 2 वाटर निकाल दिया और ये हो गया इक्वस। ये ग्रीन कलर का था, लिगेंड के चेंज होने से या चेंज करने से देखो कैसा हो गया, कलर बदल गया यानी पेल ब्लू हो गया। आपने फिर क्या किया, Na लिया, H2O का 4 लिया और ईएन लिया, इसमें आपने फिर 1 ईएन लिया इक्वस में, इसमें आप ऐड कर रहे हैं तो क्या दिखेगा, Na तो वही है, आपकी 2 वाटर और निकल गया तो 2 बचेगा और ईएन यहाँ 2 हो गया, ठीक है, प्लस ईएन नहीं 2 वाटर यहाँ से और निकल गया तो 2H2O बन गया। अभी आपका कलर था ये पेल ब्लू था। अब देखेंगे एनसीईआरटी में तो ये जो है ब्लू या पर्पल कलर हो जाती है, ब्लू या इसे बोलते हैं पर्पल, यानी कलर चेंज होते जा रहा है। तो लिगेंड को अगर आप चेंज करते हैं तो कलर आपकी चेंज हो जाती है। अगर लिगेंड को हटा देते हैं, पूरा लिगेंड अगर आप हटा देते हैं तब तो वो कलरलेस हो जाएगी। ये हटा दिया आपने तो ये Na है, ईएन का होल थराइस और आपने वाटर निकाल दिया, ये भी इक्वस में ये रहा, ठीक है। 2 वाटर आप निकालते गए यानी 6 वाटर ख़त्म हो गया। तो आपका ये ब्लू या पर्पल कलर था,
और अब ये जो कलर देखेंगे ये वायलेट हो गया। तो लिगेंड के चेंज करने से कलर भी चेंज हो जाती है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है और इस आपको देख सकते हैं पेज नंबर 253 से। तो ये कलर मिल जाएगा आपको। और यहाँ पे जो है कुछ जेम स्टोन होते हैं, जैसे पत्थर होते हैं, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो होते हैं अंगूठी जो है पहने होते हैं, या बहुत सारे जो है जादूगर होते हैं तो वो दिखाते रहते हैं कि देखो हमने ये 7 पहाड़ के नीचे से कलर लेके आया है, ये है। तो हम सारी चीज़ें बताते हैं, वो कुछ नहीं होता है, वो एक तरह का स्टोन्स होता है और उसमें कलर होते हैं, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल मिले होते हैं तो उनके वजह से जो है वो कलर शो करते हैं। तो एनसीईआरटी में देखेंगे तो कलर ऑफ सम स्टोन्स हैं, जैसे अब उसमें पता होगा कि ट्रांजिशन मेटल होना चाहिए, तो ट्रांजिशन मेटल के वजह से कलर देते हैं। जैसे एक होता है जिसे देते हैं रूबी, कह रहा है द कलर ऑफ प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन विद इन द डी ऑर्बिटल ऑफ द ट्रांजिशन मेटल ऑफ मेटल आयन अकर फ्रीक्वेंटली इन एवरी डे ऑफ लाइफ। तो कुछ सम जेम स्टोन होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, इसको भी आपको बता देते हैं कि जेम स्टोन्स क्या होते हैं। बहुत सारे जादूगर जो होते हैं पत्थर लिए रहते हैं, या कई सारे लोग दिखाया करते हैं कि ये है, एक कुछ नहीं है, उसमें ट्रांजिशन मेटल मिला होता है, उसके वजह से वो जो कलर देते हैं ट्रांजिशन मेटल की वजह से देते हैं। तो कहेंगे कलर ऑफ सम जेम स्टोन, कुछ पत्थर होते हैं उसके वजह से जेम स्टोन से। पहला है जिसे बोलते हैं रूबी। रूबी में क्या होता है, ट्रांजिशन मेटल होगा, तो ट्रांजिशन मेटल कितने होते हैं, तो कह रहा है क्रोमियम होता है, Cr+3 होती है, क्रोमियम कितना होता है 0.5 से लेकर 1%। अगर क्रोमियम है तो क्रोमियम आप देख लीजिए, क्रोमियम है, क्रोमियम को लिखो 24, ऐसे एक डी लिख पलट दे तो डी में 4 एस में 2। क्रोमियम को अगर +3 बनाना है तो ये डी में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसका मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन है तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब क्या होगा, कलर देगा। तो रूबी में तो क्रोमियम हो गया, ये तो आपने पता कर लिया कि 3 अनपेयर है। और भी कुछ चीज़ें होती, लेकिन मेन मकसद यही है कि जो क्रोमियम में यानी इतना % होगा, लेकिन इसमें डी कितने होंगे, तो ये डी वाले 3 वाले होंगे, तो ये क्रोमियम D3 होंगे। कह रहे हैं कुछ ऑक्साइड होता है, ठीक है, इसमें कुछ ऑक्साइड होते हैं, किसके, L2O3, एल्युमिनियम के ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है। कह रहा है कि जो है एल्युमिनियम ऑक्साइड कंटेनिंग अबाउट 0.5% क्रोमियम आयन्स इन D3 विच आर, कह रहा है, रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड इन पोजीशन नॉर्मली ऑक्यूपाई बाई L+3। यानी एल्युमिनियम के ऑक्साइड में कुछ ये क्रोमियम मिले होते हैं जितना 0.5 से 1% होता है, जो एल्युमिनियम ऑक्साइड में रेंडमली डिस्ट्रीब्यूट्स होते हैं। कह रहा है वी मे व्यू दीज क्रोमियम थर्ड स्पीसीज इन ऑक्टाहेड्रल क्रोमियम थर्ड कॉम्प्लेक्सेस इनकॉर्पोरेटेड, कह रहा है इनटू द एल्युमिना लैटिस डी ट्रांजिशंस इन एट दीज सेंटर गिव राइज टू कलर। होता क्या है समझा देता हूँ, एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है, उस एल्युमिनियम ऑक्साइड में जो होते हैं क्रोमियम इतना % मिले होते हैं। अब जब उस पर लाइट गिरेगी तो ये क्या करेंगे, वही चीज़ें हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो मान लो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या, ये 5 ऑर्बिटल होंगे और 5 ऑर्बिटलों में जब ये स्प्लिटिंग होगी तो ये कितने होंगे, 3 नीचे और 2 ऊपर। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड में क्रोमियम जो है रेंडमली उसी में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन होता है। जब इस पर लाइट पड़ेगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कूद के जब कहाँ तो T2G से कहाँ चला जाएगा, Eg में। तो जब लाइट जब जाके इसको नहीं बताना है, जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन फिर एनर्जी लॉस करके फिर वापस इसी में जब आते हैं तो ये कलर देते हैं। तो जेम स्टोन जो होता है उससे, जेम स्टोन में एक रूबी होता है और रूबी में जो है क्रोमियम मिला होता है। पूछा जाता है क्रोमियम कितना % होता है, तो कहेंगे 0.5 से 1% होता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड की लैटिस होती है, कंपाउंड होती है, इसी में ये क्रोमियम जो है रेंडमली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और डी में इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं। तो ये हो गया रूबी का। और इसमें डी ट्रांजिशन यहाँ भी देते हैं, क्योंकि ये भी डी ऑर्बिटल का है, इसका नाम है T2G, इसका नाम है Eg, तो ये भी डी ऑर्बिटल है और ये भी डी ऑर्बिटल है। तो डी वाला किस में चला जाए, डी वाला कूद के डी में जाए तो इसे बोलते हैं डी ट्रांजिशन। तो एक ये हो गया जेम स्टोन्स, और एक जो होता है आपका उसका नाम है, ठीक है, ये रूबी हो गया। और एक आपके आई है एग्जाम्पल है ये ब्राइल्स, BERYL, ब्राइल होता है,
ठीक है, तो इसमें कह रहा है एमरलैंड जो है ये रूबी हो गया, इन कह रहा है एक दिया है इन एमरलैंड ये ऑक्यूपाई ऑक्टाहाइड्रेट्स इन द मिनरल ऑफ बेरिलियम्स। नहीं, बेराइल तो मिनरल्स होती हैं, इसका नाम जो होता है इससे बोलते हैं इमरलैंड्स, एमरलैंड, EME इमर हो गया, RALD एमरलैंड। एमरलैंड में भी होता है क्रोमियम्स +3 के फॉर्म में होते हैं, जो कि जो मिनरल्स होता है उसको बोलते हैं ब्राइल्स, BERYL। ब्राइल्स मिनरल्स होते हैं, इसका फार्मूला होता है Be3Al2Si6O18। ये ब्राइल मिनरल्स होती हैं, ये मिनरल्स होती हैं। इसी में जो होते हैं क्रोमियम होते हैं। कह रहा द एब्जॉर्ब बैंड बीन इन द रूबी शिफ्ट ए लॉन्गर वेवलेंथ नेमली येलो रेड एंड ब्लू काजिंग द एमरलैंड ट्रांजिशन लाइट, ये ग्रीन रीजन्स। तो उसमें भी यही होता है कि अगर जो होता है ये भी इसमें पड़ी होती है और ये ट्रांजिशन मेटल है, इसका मतलब D में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसका भी लाइट एब्जॉर्ब करती है और लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद कलर देती है। तो कह रहा है येलो रेड एंड ब्लू ये वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगी और इसका जो कलर आएगा वो कलर होता है ग्रीन कलर की। तो जो लाइट एब्जॉर्ब करती है ये वाला साल्ट, इस पे जो लाइट गिरेगा, जो लाइट जो एब्जॉर्ब कर देगी, ये लाइट जो है पूछा नहीं जाता है, इसका मतलब येलो होगा या ब्लू कलर का होगा। ठीक है, अगर ये येलो या ब्लू कलर की लाइट होती है या येलो रेड होती है तो एक्चुअली में जो इसका कलर आएगा वो ग्रीन कलर का होता है। तो जो दिखती है वो कैसे दिखती है, ग्रीन कलर की, वो कैसे दिखती है, रेड कलर की। तो ये दो थे आपके स्टोन्स और ये स्टोन का डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड के जो है काफ़ी चीज़ आपके कंप्लीट हो गया है, थोड़ा सा बचा एप्लीकेशंस, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दी जाएगी।